नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ सारदे और स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल श्री दादाजी इलेक्ट्रॉनिक्स में। दोस्तों कैसे हो आप सभी? आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज हमारे पास है CRT टीवी की एक चाइना की किट जिसमें प्रॉब्लम है। इसके अंदर से दोस्तों सीटी की एक आवाज़ आ रही है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि वो सीटी की आवाज़ क्यों आ रही है, किस वजह से आ रही है और इसे किस तरीके से रिपेयर किया जाता है। तो वीडियो में बने रहिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं ये हमारे पास एक चाइना की किट है जिसकी प्रॉब्लम अब हम देख लेते हैं कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। तो सब मैंने इसमें मेन कार्ड के वायर लगा दिया हूँ, यहाँ पे सोल्ड कर दिया हूँ ताकि समय का नुकसान ना हो। चलिए अब मैं इस मेन कार्ड के वायर को बोर्ड में लगा के देखता हूँ कि इसमें से किस प्रकार की आवाज़ आ रही है। तो आप भी थोड़ा ध्यान से सुनिए कि किस प्रकार की आवाज़ आ रही है। आपको सुनाई दे रहा होगा इसमें से एक सीटी की आवाज़ आ रही है। आशा करता हूँ आप सुन पा रहे होंगे। तो चलिए अब मैं इसको निकाल देता हूँ। मैंने इस लाइन को निकाल दिया हूँ और अब हम मल्टीमीटर को रखेंगे दोस्तों। तो ये आवाज़ हमारे आने का जो मेन कारण है वो हो सकता है कि हमारे सेक्शन में किसी भी प्रकार की कोई शॉर्टिंग हो, इस वजह से हमारे इस प्रकार की आवाज़ आ रही है। तो अब मैं इस मल्टीमीटर को ऑन कर देता हूँ और ऑन करने के साथ साथ मैं इसको कंटिन्यूटी मोड पे रख दूँगा दोस्तों। ये आप देख सकते हैं मैंने इसको कंटिन्यूटी मोड पे रख दिया हूँ। और अब हम सबसे पहले इसमें चेक कर लेंगे कि इसमें कहीं सेक्शन में शॉर्टिंग तो नहीं है। तो शॉर्टिंग चेक करने का सबसे आसान तरीका मैं बता रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं मैं मल्टीमीटर को यहाँ पे रख दिया हूँ। तो हमें जो चेक करना है, एक पॉइंट को ग्राउंड पे रख देना है और सारे डायोड के जो सेक्शन है इनके आउटपुट है उस पर लगा के देखना है दोस्तों। तो इससे क्या है कि ये जो हमारे ये जो सर्किट बना हुआ है उस सारे सर्किटों की जांच पर हो जाएगी कि हमारे इसमें शॉर्टिंग तो नहीं है। तो आप में देख सकते हैं आप, ये हमारा साउंड सेक्शन के लिए जो सप्लाई जा रही है इसमें हमें किसी प्रकार की कोई शॉर्टिंग नहीं नज़र आई है। और ये हमारा प्रोसेसर के लिए जो सप्लाई जाएगी 12 वोल्ट, उसके लिए डायोड लगा हुआ है। इस सेक्शन में भी हमें किसी भी प्रकार की कोई शॉर्टिंग नज़र नहीं आई है दोस्तों। और आप देख सकते हैं ये ड्राइवर ट्रांसफार्मर के लिए सप्लाई गई हुई है, इसमें भी लगभग हमें किसी प्रकार की कोई शॉर्टिंग नज़र नहीं आ रही है। अब हम इस पे देख लेते हैं दोस्तों। ये आप देख सकते हैं दोस्तों, ये हमारे 110 का जो डायोड है इसके आउटपुट सेक्शन में हमको शॉर्टिंग नज़र आ रही है। मतलब ये जो प्लस वाला है इसमें कहीं ना कहीं इस सेक्शन में शॉर्टिंग है। इस वजह से ये हमारा डायोड के दूसरे हिस्से पे कंटिन्यूटी 0 बता रहा है। हो सकता है दोस्तों हमारा ये डायोड भी ख़राब हो सकता है, EHT भी ख़राब हो सकती है, आउटपुट भी ख़राब हो सकता है, या इस सेक्शन में कोई PF वगैरह लगे हों वो भी ख़राब हो सकते हैं दोस्तों। तो इसकी जो परफेक्ट जांच करने के बाद ही हमको पूरा पता चलेगा कि इसमें एक्चुअली में शॉर्ट क्या है। तो हम अब चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले अब हम इस पर देख लेते हैं कि ये तो शॉर्ट देख सकते हैं दोस्तों, ये भी हमको शॉर्ट ही बताएगा क्योंकि ये भी हमारे उसी सेक्शन में लगा हुआ है जिस सेक्शन में हमारा डायोड लगा हुआ है। तो हमें अब इसमें सबसे पहले ये जो आउटपुट लगा हुआ है 1803 इसको ओपन करके देखना है कि हमारे इस सेक्शन से शॉर्टिंग हटी है या नहीं हटी है। तो अब मैं बिना टाइम का नुकसान किए हुए इस पॉइंट को ओपन कर दूंगा और आपको बताऊंगा कि इस सेक्शन से हमारी शॉर्टिंग हटी है या नहीं हटी है। तो चलिए अब मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। मैं मल्टीमीटर को थोड़ा साइड में रख दूँगा दोस्तों और अब मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ये आप देख सकते हो दोस्तों हमारा ये पॉइंट पूरी तरीके से ओपन हो चुका है। और अब मैं मल्टीमीटर को वापस रखूँगा और इसमें फिर से देखेंगे कि हमारे जिस सेक्शन में शॉर्टिंग बता रही थी उस सेक्शन से शॉर्टिंग हटी है या नहीं हटी है। तो चलिए मैं इसको ये ग्राउंड पे कनेक्ट कर दिया हूँ और अब मैं उसी डायोड के उसी पॉइंट पे देखूँगा। देख सकते हैं दोस्तों ये हमारी शॉर्टिंग बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हट चुकी है। इसमें किसी भी प्रकार की कोई शॉर्टिंग अब हमें नज़र नहीं आ रही है दोस्तों। तो जो हमने सबसे पहले हमको आउटपुट, इस कंडीशन जब बनती है तो सबसे पहले हमको आउटपुट को ही चेक करना है दोस्तों। इस कंडीशन में हमारा आउटपुट सबसे पहले जाता है
और दूसरे नंबर पे हमारा ये अगर ऐसी कंडीशन बनी रहती है तो हमारी हो सकता है ईएसटी भी शॉर्ट हो सकती है, पर अधिकतर कंडीशन में आउटपुट ही जाता है दोस्तों। तो आउटपुट जैसे जाने का कारण रहता है किसी भी प्रकार का इस सेक्शन में लूज़ या बूस्ट पीएफ जो लगे रहते हैं उनका ख़राब होना या हमारी ईएसटी ख़राब होने के कारण ये आउटपुट शॉर्ट होता है। तो ये आउटपुट शॉर्ट होने का कारण मैंने आपको बताया। तो चलिए अब मैं इसे लगा के दूसरा लगा के देखेंगे दोस्तों कि ये वापस तो नहीं उड़ रहा है। अगर वापस उड़ रहा है तो हमको सेक्शन को बड़ी ध्यान से चेक करना होगा कि हमारे बूस्ट ख़राब है या ईएसटी ख़राब है दोस्तों। इसको बाहर निकाल लेंगे और सबसे पहले इसमें देखेंगे किसी प्रकार का कोई लूज़ वगैरह तो नहीं है। तो चलिए मैं इसे बिना देरी किए हुए इस आउटपुट को बाहर निकाल लूँगा। तो आउटपुट बाहर निकाल रहा हूँ, तब तक के लिए मैं इस वीडियो को स्किप कर दूँगा ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना बने। दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने इस 1803 को बाहर निकाल लिया हूँ। अब इसको हम मल्टीमीटर से चेक करेंगे। तो आप देख सकते हैं मैं मल्टीमीटर के कॉर्ड से इसको चेक करके आपको बताता हूँ कि ये शॉर्ट हुआ है या नहीं हुआ है। आप देख सकते हैं दोस्तों ये हमारा इंटरनली शॉर्ट हो चुका है, जो हमें सब तरीके से शॉर्टिंग बता रहा है। ये देख लीजिए ये सब तरीके से शॉर्टिंग बता रहा है। तो मैं मल्टीमीटर को थोड़ा इधर रख के आपको बताने की कोशिश करता हूँ। ये देख सकते हैं दोस्तों ये हमें सभी प्रकार से शॉर्ट बता रहा है, मतलब ये हमारा जो आउटपुट है ये हमारा ख़राब हो चुका है। तो ये अब हमारे पास आप देख सकते हैं दूसरा आउटपुट है 1803। तो अब मैं इस आउटपुट को इस सर्किट में लगा दूंगा और सोल्डर करके फिर आपको बताएंगे कि समस्या का समाधान हुआ है या नहीं हुआ है। तो मैं इस ख़राब आउटपुट को रख दूंगा एक साइड और अब इसको लगा देता हूँ बिना देरी किए इसमें। ये स्क्रू इसका मैंने कर दिया हूँ दोस्तों। और आपको यह बात का ध्यान रखना है कि ये जो आउटपुट लगा हुआ है नट बोल्ट इसका किसी भी प्रकार से ढीला नहीं होना चाहिए। जितना कसा रहा है इसको एकदम बिल्कुल परफेक्ट तरीके से टाइट करना है, जितना कसा सके, क्योंकि यह जितना ज़्यादा टाइट रहेगा उतना आउटपुट हमारा कम गर्म होगा। तो मैंने इसको पूरी तरीके से टाइट कर दिया हूँ दोस्तों। ये हमारा आउटपुट बिल्कुल फिक्स हो चुका है। अब मैं इसे कीट को पलटा के पीछे साइड से इन पॉइंटों को सोल्डर कर दूंगा। तो चलिए हम बिना देरी किए इसको सोल्डर कर लेते हैं। दोस्तों मैंने तीनों पॉइंटों को सोल्डर कर दिया हूँ और अब जो इसके एक्स्ट्रा पिन बाहर निकली हुई है इनको मैं काट दूंगा ताकि ये इधर उधर मुड़ने के बाद टकराए ना। ये मैंने तीनों पॉइंटों को लगा दिया हूँ और सोल्डर कर दिया हूँ। अब इसको थोड़ा साफ़ कर लेंगे हम ब्रश से ताकि जो एक्स्ट्रा सोल्डर बाहर इधर उधर थोड़ा लगा होगा वो निकल जाएगा। ये देख सकते हैं हमारा ये लग चुका है। और दोस्तों अब हम सेट को चालू करेंगे, पर इस सेट को चालू करने से पहले अब हमको ये ध्यान में रखना है कि सबसे पहले हमको इस सर्किट पे लूज़ देखना है कि कहीं लूज़ तो नहीं है। तो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि सर्किट पे कहीं लूज़ तो नहीं है। तो ध्यान से देखने के बाद दोस्तों हमें लग रहा है कि इस ईएसटी के पॉइंटों पे कहीं कहीं थोड़ा लूज़ है और इस सॉकेट पे भी लूज़ हमें नज़र आ रहा है। तो अब हम इन पॉइंटों को सोल्डर कर देंगे। जो लूज़ नज़र आ रहे हैं उन पॉइंटों को हम सोल्डर कर देंगे और फिर सेट को चालू करके देखेंगे कि सेट हमारा ओके हुआ है या नहीं हुआ है। तो चलिए अब मैं जो पॉइंट लूज़ हो गए हैं उस पर सोल्डर कर देता हूँ बिना देरी की है। तो मैं जब तक सोल्डर कर रहा हूँ दोस्तों तब तक मैं वीडियो को थोड़ा स्किप कर देता हूँ। दोस्तों हमें जहाँ जहाँ पे लूज़ दिख रहा था वहाँ के पॉइंटों पे हमने टाँके लगा दिए हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ कि हमें कहाँ का लूज़ लग रहा था दोस्तों। हमारी ईएसटी पे यहाँ पे लूज़ लग रहा था तो हमने इन सारे पॉइंटों को टाँके लगा दिए हैं। और हमारे को ये वाला पॉइंट भी लूज़ लग रहा था जहाँ पे योक पाइल का रेड वायर वायर लगता है। तो ये वाले पॉइंट पर भी हमने टाँका लगा दिए हैं। और हमें हमारे ड्राइवर ट्रांसफार्मर भी लूज़ लग रहा था तो हमने इसको टाँके लगा दिए हैं। और इसके बाजू में जो छोटा
ट्रांजिस्टर लगा हुआ है जो कि ड्राइवर ट्रांसफार्मर को कंट्रोल करता है। इसके लिए जो ट्रांजिस्टर लगा हुआ है ये भी हमें लूज़ लग रहा था, तो हमने इसको भी सोल्डर कर दिए हैं दोस्तों। तो चलिए हमारे ये इन जो लगभग जो लूज़ लग रहा था वो हमने सारे तरीके से देख लिया अच्छे तरीके से, और हमने सारा लूज़ को दूर कर दिए हैं। तो चलिए अब मैं थोड़ा इसके EST के केबल को थोड़ा दूर कर देता हूं और इस बेस प्लेट को भी थोड़ा दूर रख देता हूं और चालू करके देखते हैं कि हमारे कीट की कंडीशन क्या बनी है, वो चालू हुई है या नहीं हुई है। दोस्तों इस कंडीशन में हमारा आउटपुट उड़ भी सकता है, अगर आगे दिक्कत हुई तो हमारा आउटपुट उड़ जाएगा। तो चलिए मैं अब इसको यहाँ पे रख देता हूँ और इसको DC रेंज पे सिलेक्ट कर देता हूँ दोस्तों। तो मैंने इसको DC 1000 रेंज पे सिलेक्ट कर दिया हूँ और इसको मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा, ये आपको दिख रहा होगा दोस्तों। तो चलिए मैं अब इस सेट को चालू कर देता हूँ और बताता हूँ आपको कि इसकी कंडीशन क्या बनी है। तो मैंने इसके मेन कार्ड को बोर्ड में लगा दिया हूँ दोस्तों। अब बोर्ड में लगाने के बाद में मैं आपको बोल्ट वगैरह चेक करके बता देता हूँ। तो आप देख सकते हैं दोस्तों ये हमारे यहाँ पे बोल्ट ओके आ चुके हैं और अब हम यहाँ पे देख लेते हैं इस पॉइंट पे। दोस्तों हमें ऐसा लग रहा है हमारा मीटर कम ज़्यादा बता रहा है, इसका मतलब हमारी EST बन चुकी है। तो हमारी EST बन चुकी है तो हम अब इसको देख लेते हैं कि 180 वोल्ट बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। 180 वोल्ट का पॉइंट ये है हमारा। तो मैंने इस पर जैसे ही लगाए हैं तो आप देख सकते हैं हमारे यहाँ पे जो सप्लाई बन रही थी 105-106 वोल्ट, वो हमारे बूस्ट होके 138 वोल्ट बन रही है दोस्तों, जो कि हमारी इसका मतलब ये है कि हमारी EST बन रही है। तो इसको मैं थोड़ा मीटर को 200 पे सेट करके आपको बताता हूँ कि सप्लाई, ये आप देख सकते हैं दोस्तों ये हमारी सप्लाई बन रही है, मतलब EST हमारे सप्लाई को बूस्ट कर रहा है, जो 180 की जगह यहाँ पे 140 वोल्ट बता रहे हैं, मतलब हमारी जो सप्लाई है वो बन रही है। तो चलिए हमारी सप्लाई बन चुकी है दोस्तों। अब हम इस हीट को लगभग आधा से 1 घंटा चला के देख लेंगे कि हमारा आउटपुट गर्म तो नहीं यहाँ हो रहा है या उड़ तो नहीं रहा है दोस्तों। अगर हमारा आउटपुट अगर नहीं उड़ा और यह टीवी ऐसी कंटिन्यू चलती रही तो इसका मतलब हम समझ जाएंगे कि हमारा जो आउटपुट उड़ा था वो हमारे लूज़ की वजह से उड़ा था, जो कि हमारा परफेक्ट हो चुका है। अब इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं रही है। तो चलिए मैं इसको आधा 1 घंटे बाद चलाने के बाद आपको रिजल्ट बताता हूँ कि इसमें क्या कंडीशन बन रही है। आप देख सकते हैं दोस्तों मैंने इसको आधा 1 घंटा कंटिन्यू चालू छोड़ने के बाद ये हमारी टीवी एकदम बढ़िया तरीके से चल रही है। अभी भी हमारी EST चालू है, आप इसकी आवाज़ शायद सुन सकते हैं। ये हमारी टीवी अभी भी चल रही है, इसका मतलब ये है कि हमारी किट बिल्कुल परफेक्ट तरीके से ओके हो चुकी है। इसका आउटपुट उड़ा हुआ था जो कि लूज़ की वजह से उड़ा था, तो हमने इसमें आउटपुट डाल दिए हैं और अब हमारी टीवी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से ओके हो गई है दोस्तों। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।